गार्गी जी मेरठ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके साथ एक विचित्र हो रहा है कि 2-3 घंटे जब जप में या ध्यान में बैठते हैं तो इनको ऐसा लगता है कि इनका शरीर जमीन से उठ रहा है ऊपर, और फिर कहीं पंखे से ना टकरा जाए ऊपर छत वाले। एक बार टकराया, एक बार टकराया नहीं। ये केवल भावना है। इस भावना को, ये निगेटिव भावना है जो हमारे भजन में विघ्न डालती है। इस भावना का आदर मत कीजिए। ऐसा नहीं होता। आप तो 2-2 4-4 घंटे बैठती होंगी, यहाँ तो जीवन ही रहा है, कभी छत में सर नहीं लगा है। आप चिंता मत कीजिए, ऐसा कभी नहीं होगा कि आप उड़ रही है और आपका सर छत से टकरा गया। ऐसा कभी नहीं होगा। आप तो 2-4 घंटे भजन करती है, हम लोगों का तो पूरा जीवन भजन में गया है। ऐसा, ये निगेटिव भाव है। भजन में निगेटिव भाव, नकारात्मक भाव है। कहीं मैं ऐसा ना हो जाऊं, कहीं मैं ऐसा ना हो जाऊं। ऐसा नहीं होता। भजन बुद्धिमान बनाता है, भजन स्वस्थ बनाता है, भजन आनंद प्रदान करता है। ये जो लोग विक्षिप्त है ना, वो भजन को दूसरा रूप धारण देते हैं। कहीं ज्यादा भक्ति बढ़ गई तो गृहस्थी नहीं चला पाऊंगी। आप सोचो, ज्यादा भक्ति बढ़ जाएगी तो चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश जी राजा होकर के राज्य चला रहे हैं, आप गृहस्थी नहीं चला पाएंगी। भक्ति पागल नहीं करती, भक्ति प्रवीण करती। देखो, हनुमान जी को कहा गया ज्ञानिनाम अग्रगण्यम बुद्धिमताम वरिष्ठम। क्यों? क्योंकि भगवान के भक्त है। भगवान की भक्ति दिव्य ज्ञान देती है, दिव्य आनंद देती है। भगवान की भक्ति कहीं विक्षेप या कोई नकारात्मक परिणाम नहीं देती। आज तक किसी भक्त के जीवन में नकारात्मक परिणाम नहीं आया। ये आपकी सोच है, इस सोच को दबाइए, कभी ऐसा नहीं होगा। महाराज जी, आपने एक बार बताया था सत्संग में कि भजन करते ऐसा सामर्थ्य आ जाता है कि जमीन से 1.5-2, वही तो नहीं सुन लिया? वो ऐसा होता है कि जैसे सिद्धासन है, और जब सिद्ध होता है तो एक बीता जमीन से आसन उठ जाता है। वो जमीन का स्पर्श छोड़ देता है, उसमें दैवी संपदा जागृत हो जाती। वो लाखों कोई योगियों में, लाखों योगियों में कोई एक ऐसा थोड़ी है कि सब कोई आसन लगावे और जमीन से उठ जाए। कोई लाखों योगियों में ऐसा। और उसकी पहचान है कि 3 घंटे सिद्धासन में बिना हिले डुले शांत मुर्दे की तरह, कि अगर श्वास के सामने आटा लगाया जाए तो वो भी ना उड़े, इतनी श्वास मंद चल रही है, कंट्रोल प्राणों का हो गया है। और तब वो उसमें देवत्व आता है। वो एक बीता अपने आसन से ऊपर उठ जाता है, वो सिद्ध पुरुष की तरफ जाता है। यहाँ ऐसा नहीं कि आकाश में उड़ जाएंगे या छत में लग जाएंगे, ऐसा नहीं होता। अपर्णा जी मुंबई से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, गीता जी में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, मैं सब में हूं, सब मुझ में है। अंततः कहते हैं, कोई मुझ में नहीं है, मैं किसी में नहीं हूं। गुरु जी, इसका तात्पर्य क्या है? पहली बात तो मैं सब में हूं और सब मेरे में है। जब इसका ज्ञान हो जाएगा, जो भगवान कहते हैं मैं किसी में नहीं हूं, कोई मेरे में नहीं है, इसका भाव ये है कि पंचभूत भी भगवान बने हुए हैं, अंतःकरण चतुष्टय भी भगवान बने हुए हैं, प्राण भी भगवान बने हुए हैं। तो जब भगवान ही बने हुए तो भगवान किस में प्रवेश करें? बर्फ में जल प्रवेश नहीं करती। कह दे जल कि मैं प्रवेश नहीं करती, ना बर्फ मेरे में प्रवेश करती है। आप समझिएगा। तो बर्फ है क्या? जल ही तो है ना। जल कह दे कि मैं बर्फ में प्रवेश नहीं करता और बर्फ मेरे में प्रवेश नहीं करती, तो इसको गूढ़ बात है। तो वो जल ही तो बर्फ है। तो मैं पंचभूतों में प्रवेश नहीं करता, तो पंचभूत कौन है? जो पहले से ही पंचभूत बने हुए विराजमान है, तो प्रवेश कैसे करें? क्योंकि वही सब कुछ है। जब कह रहे हैं पहली बात, सबको मेरे में और मैं सब में, ये बात सिद्ध हो जाएगी तो अगली बात अपने आप समझ में आ जाएगी कि भगवान ही सब कुछ बने हुए हैं। तो भगवान प्रवेश किस में करे? जब पहले से ही वहां विद्यमान है तो प्रवेश करने की जरूरत ही नहीं है। पहले से पंचभूत, त्रिगुण, अंतःकरण, चतुष्टय, प्राण, सब कुछ वही बने हुए हैं, उनके सिवा कुछ नहीं है। जब आप शास्त्रों का स्वाध्याय करेंगे, साधना करेंगी, तब ये बात समझ में आएगी। भगवान कहते हैं जब सृष्टि नहीं थी तो केवल मैं ही मैं था। जब सृष्टि नहीं रहेगी
तो केवल मैं ही मैं रहूंगा, और बीच में जो कुछ भी है सब मैं ही हूं। तो कहां पर भगवान प्रवेश करें? क्योंकि भगवान ही स्वयं बने हुए हैं। तो भगवान जब स्वयं बने हुए हैं तो भगवान उसमें प्रवेश कैसे करें? समझ में आ रही बात जी? श्याम सुखदायनी जी, राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव भगवान, गुरु तत्व का ध्यान कब और कैसे होता है? गुरु तत्व का हर समय ध्यान होता है, चलते फिरते उठते बैठते सब समय। क्योंकि गुरु मंत्र हम जपते हैं ना, तो जब गुरु मंत्र जपते हैं तो ध्यान गुरुदेव का ही होता है। आप गाढ़ भाव से गुरु मंत्र जपिए तो आप देखिए गुरुदेव की स्मृति आप में छा जाएगी। तो उठते बैठते चलते फिरते ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। हर समय गुरु में रहना चाहिए। हर समय गुरु में रहने का मतलब राधा नाम, शरणागत मंत्र, निज मंत्र, चतुरासी जी, 42 लीला, ये सब गुरु स्वरूप है। प्रिया प्रीतम और गुरु दो नहीं है, गुरु ही प्रिया प्रीतम है, प्रिया प्रीतम ही गुरु है, दो नहीं है। तो जब हमारी ये भावना होगी तो हम हर समय अपने गुरु में रहते हैं। चाहे इष्ट में कहो या गुरु में कहो, इष्ट ही गुरु है, गुरु ही इष्ट है। ज्ञान ध्यान एक ही है। हाँ, क्यों? गुरु ने जो मंत्र दिया उसी से सारा ज्ञान प्रकट हो जाएगा। और गुरु के चरणों का ध्यान करोगे तो ज्ञान तो प्रकट हो ही जाएगा। अज्ञान का नाश हो जाता है। अज्ञान का नाश हो, अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जब हम गुरु के ध्यान में रहेंगे तो अज्ञान का नाश होकर ज्ञान अपने आप प्रकाशित हो जाएगा। ऐसे गुरुदेव भगवान को नमस्कार करता हूँ। रीता गुलाटी जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप वैष्णो देवी जाते हैं, वहां श्रद्धा रखते हैं और राधा नाम भी जप करते हैं। महाराज जी, हम दोनों ही पकड़ना चाहते हैं, तो मतलब किसी एक को कोई बाधा नहीं, वही वैष्णो देवी है, वही राधा है, वही राधा है, वही वैष्णो देवी है। इसलिए कोई विरोधाभास नहीं। आप राधा राधा जप कर वैष्णो देवी की आराधना कर सकते हैं। हर्षिता कौशल जी, मेरठ, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, यदि मोक्ष नाम जप से ही संभव है तो फिर ये मोह माया किस वजह से बार बार हमें नाम से दूर खींच लेती है? तो यही तो बात है ना, आप नाम को पकड़िए। खेल है, माया के खेल में जाना पड़े। कबड्डी का खेल देखा है? कबड्डी के खेल में जब इस पक्ष का उस पक्ष में जाता है तो पहली शर्त होती सांस टूटने न पावे। कबड्डी 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 कबड्डी। और उधर का पक्ष तुम्हें पकड़ेगा, तुम्हें घसीट के पाला तक लाना है। सांस टूट गई तो आउट, और पाले तक ना आ पाए तो आउट। तो आपको अपने पाला है प्रभु, जो बीच का पाला होता है वो है प्रभु। इधर माया है, इधर भक्ति है। भक्ति को माया में जाना पड़ेगा, माया वाले को भक्ति में भी जाना पड़ेगा। कबड्डी का खेल है। अब हम माया में तो जाएं, पर राधा 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 ये नाम ना छूटे। और ये ध्यान रहे कि हमारा हर कर्म भगवान को समर्पित होना है। हमारे जीवन का लक्ष्य भगवान है। तो आप अपने पाले पे हो और नाम चल रहा है तो फिर माया आपको परास्त नहीं कर पाएगी। नाम छूटते ही कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। वही विपत्ति है जब भगवान का सुमिरन और भजन नहीं होता, भगवान की सेवा नहीं होती, भगवान का सुमिरन नहीं होता। तो इसलिए भजन सुमिरन में रहो। बार बार मन भागता है संसार में, उसे संसार से घसीट कर नाम में लगाओ, भगवान में लगाओ। धीरे धीरे अभ्यास करते करते आप देखोगे आपका मन भगवान में लगने लगा। और जहां मन भगवान में लगा हमारा काम बन जाएगा। ज्ञान वैराग्य भक्ति सब हृदय में स्फुरित हो जाएगी। अलग से कोई साधना करने की जरूरत नहीं है। नाम में अपार सामर्थ्य विराजमान है। कुणाल गुप्ता जी, हैदराबाद, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैंने सुना है कि जीवन एक कल्प वृक्ष के समान है। हम जैसा संकल्प करेंगे वैसी परिस्थिति जीवन में ला सकते हैं। मेरा प्रश्न है कि हमारे संकल्प में ज्यादा बल है या फिर भगवत समर्पण में? तुम्हारे संकल्प में बल थोड़ी होता, तपस्या में बल होता है। जब तपस्वी अपनी तपस्या का ध्यान करके संकल्प करता है तब काम करती है, ऐसे थोड़ी काम कर सकती। तब तो तपस्या हो, भजन हो, नियम संयम व्रत उपवास, तो इनके द्वारा वस्तुओं की प्राप्ति का संकल्प करो तो चट से हो जाएगी। ऐसे थोड़ी हो जाएगी संकल्प की प्राप्ति। सब कुछ सारा बल तप में है। जब तपस्या की जाती है, इंद्रियों को विषयों से हटा के जला जाता है, भजन किया जाता है, तो यहाँ की बात क्या, ब्रह्मलोक चाहो ब्रह्मलोक मिल जाएगा,
नारायण का वैकुंठ चाहो वैकुंठ मिल जाएगा, निकुंज चाहो निकुंज मिल जाएगा। भजन में बल है, ऐसे संकल्प में बल क्या? संकल्प तो सब लोग करते रहते हैं, संकल्प कौन नहीं करता, लेकिन सब बन जाते हैं क्या? संकल्प उन्हीं का सिद्ध होता है जिनके पास तपस्या रूपी धन होता है, जिनके पास व्रत नियम उपवास संयम भगवान का भजन, उनका संकल्प सिद्ध होता है। बिल्कुल सच्ची बात कह रहे। अगर संकल्प सिद्ध करना है तो नाम जप करो, उपवास करो, एकादशी व्रत रहो। रहते हो व्रत? दोनों व्रत रहो। हर 15 दिन में एक एक एकादशी आती है, एकादशी व्रत रहो। भगवान शंकर को रोज जल चढ़ाओ, सूर्य भगवान को जल अर्पित करो और नाम जप करो, तो तुम्हारे पास तपस्या रूपी धन आवे, तब तो संकल्प पूर्ण हो। ऐसे संकल्प कैसे पूरा हो जाएगा? एक बार सैमसी फतेहपुर जिला में है, तो वृंदावन का उस समय हमने अखंड संकल्प नहीं लिया था, उसके पहले की बात है। तो वहां रह रहे थे, तो जहां से देवालय प्रारंभ होता है उसके पहले ही जूते और साइकिल मोटरसाइकिल वहीं दूर खड़ी कर दी जाती थी। तो एक आदमी मोटरसाइकिल से चढ़े हुए वहां से क्रॉस करने लगा। तो हम बैठे थे, 2-4 गांव के वृद्ध लोग बैठे हुए भगवत चर्चा कर रहे थे। तो हमारी दृष्टि के कहा, यहां जूता चप्पल, यहां मोटरसाइकिल, चलो पीछे वापस करो। उसने नहीं वापस की, वही मोटरसाइकिल खड़ी की और बूट पहने हुए जहां निषेध था वहां सब घूम आया। हमने लोगों से पूछा क्या? बोले बहुत भारी गुंडा है एरिया का, ये 8-10 को काटे हुए है। जब आया तुम कहा, मोटरसाइकिल यहां स्टार्ट नहीं होगी, चलो बाहर ले जाओ। मतलब आदेश था कि मोटरसाइकिल यहां स्टार्ट मत करना। हमारा भाव था आगे जो हमारी सीमा है उसके बाहर जाकर स्टार्ट करो। उसने स्टार्ट की, नहीं स्टार्ट हुई। हमने कहा था मोटरसाइकिल स्टार्ट यहां नहीं होगी, हमारा आदेशात्मक वचन था, लेकिन मोटरसाइकिल ही स्टार्ट नहीं हुई। अब वो लाख प्रयास कर लिया, हम कहा ले जाओ इसको, घसीट के बाहर ले जाओ। वो घसीट के बाहर ले गया। लोगों ने कहा महाराज आपने गलत किया। वह क्यों? मतलब कुछ भी कर सकता है, और घोर जंगल, 90 बीघा का तो ऐसा जंगल, और वहां केवल एक बूढ़े महात्मा रहते थे, हम रहते थे। सुबह गंगा स्नान करके, अशोक का वन था, अशोक वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ बैठे थे। तो जूतों से पत्तों की खुरक होती है, तो ऐसे ऐसे जूतों की आवाज आ रही थी, तो लगा कोई आ रहा है। धीरे धीरे ध्यान को छोड़ा और दृष्टि डाली ऐसे कि इस समय कौन आ रहा है। मतलब निषेधात्मक समय, ध्यानस्थ, हम ध्यान का समय कर रहे हैं, कोई यहां परिचय वाला तो आएगा नहीं। तो देखा वही आ रहा था, वही गुंडा आया। ए बाबा जी, हमारी तरफ देखा हूं, बिल्कुल जैसे कोई एकदम मूड में हो। तो हमें भय नहीं लगा, गंगा जल का कमंडल रखा हुआ था। हम कहा हाँ बोलिए। तो उसने पिस्तौल निकाली, सामने रखा, बोला इसे जानते हो? जानते हैं। चाकू निकाली इतनी बड़ी, बोले इसको जानते हो? हम कहा आगे मत बोल, सुन। गंगा जल उठाया, हम कहा इसको जानता है? हम कहा तू और मैं, तू खिलवाड़ समझ रहा है बाबा की? ताकत हो तो उठा पिस्तौल और चाकू मार मुझे। हिल गया जिस समय हम अपने स्वरूप में बोले ना उस समय। इस समय तो बनावट है, उसकी नकल है। उस समय असली में था आवेश, एकदम भगवत आवेश। वो तुरंत अपने वो औजार बटोरे। अगर तपस्या और भजन नहीं तो ऋषि मुनि जंगलों में ऐसे थोड़ी रहते थे। तप का बल होता था, भजन का बल होता था। ऐसा थोड़ी कि आप संकल्प करो और लागू हो जाए। वो लागू तभी होगा जब आपके पास तप है, आपके पास भजन है। उसका जो दुष्ट जन होते हैं संतों को सताते रहते हैं, लेकिन संत जन सहते रहते हैं। और जब सीमा पार हो जाती है तब फिर उनका जो क्रोध संकल्प बनता है तो फिर वो नष्ट हो जाते हैं। भगवान कपिल जी की दृष्टि मात्र से सगर के 60,000 पुत्र एक साथ भस्म हो गए थे। दृष्टि मात्र से उन्होंने देखा कि हमारे यज्ञ का घोड़ा तो इनके आश्रम में बंधा है, तो शायद यही चोर है। तो उनके प्रति चोर चोर करके तो उन्होंने जो विरुद्ध दृष्टि की तो 60,000 भस्म हो गए। भजन में बल है, तपस्या या एक तिलका नहीं जला सकते। तो ये वरुण जी लखनऊ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बड़ेहु अनुग्रह तोरे। महाराज जी ये स्थिति जीवन में कैसे आए? नाम जप,
प्रेम का मूल नाम है। इष्टदेव के चरणारविंद में प्रतिपल प्रीति बढ़ाने वाला नाम है। ब्रह्म राम ते नाम बड़ वरदायक वरदान, रामचरित सत कोटिमा लिय महेश जिय जान। भगवान शंकर ने 100 करोड़ रामायण का स्वाध्याय किया और उससे निकाला सार बात क्या निकली? ब्रह्म राम ते नाम बड़। भगवान राम से भी बढ़कर भगवान का नाम है, और नाम जो जपता है वो वर देने वालों को भी वर देने की सामर्थ्य रख लेता है। वरदायक वरदान। इसलिए भगवान का नाम जप करो, भगवान की लीला कथा सुनो, कोई पापाचरण ना हो तो बहुत जल्दी भगवान से प्रतिदिन प्रतिक्षण वर्धमानम, ये अनुराग का लक्षण है। प्रेम प्रतिक्षण बढ़ता रहता है, तो जहां वो प्रेम प्रकट हुआ वो अनुदिन बढ़ अनुग्रह तो रे, रात दिन वो बढ़ता ही जाता है। पर प्रेम में कभी पूर्णिमा नहीं होती, इसलिए वो रुदन करता है। वो भगवान को देखते हुए भी देखने की इच्छा रखता है, मिले हुए भी मिलने की इच्छा रखता है। वो निरंतर भगवान में ही डूबा हुआ फिर भी भजन करने की इच्छा रखता है। ऐसा प्रेम का स्वरूप है। परवीन जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, दूसरों में दोष दर्शन होता है लेकिन खुद अपने विकारों से लड़ नहीं पा रहा, वाणी का अपराध हो जाता है, गुरु आज्ञा का उल्लंघन हो जाता है। हाँ, ये गलत बात है। दोष दर्शन तो बहुत नाशकारक है, हमारे पुण्यों का नाश कर देगा। इससे बचो, वाणी को मौन रहकर सुधारो। जहां कोई गुस्सा की बात आवे वहां मौन हो जाओ। दूसरे के दोष दर्शन मत करो। जहां दोष दर्शन होने लगे, राधा 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 उसे प्रणाम करो, क्योंकि क्रिया को देखकर दोष दर्शन हो रहा है, कारण को नहीं। कारण श्री हरिवंश भनम, सब में कारण तत्व परमात्मा है। क्रिया देख करके अगर बात करोगे तब तो गिर जाओगे परमार्थ से। क्रियाएं तो किसी की शुभ हो रही, किसी की अशुभ हो रही, तो हम किसी की निंदा करें, किसी की स्तुति करें, इसी में हम राग द्वेष में मिट जाएंगे। इसलिए हमको चाहिए कि किसी में दोष दर्शन नहीं करना। अगर दोष दिखाई दे रहे तो तुरंत कारण पे पहुंचो। कारण तो भगवान है, कारण तो श्री हरिवंश है। इसलिए भगवान को प्रणाम करो, दोष दर्शन मत करो। और वाणी से किसी की निंदा मत करो। निंदा करने का अवसर आवे तो दांत पीस लो, मौन नहीं बोलेंगे। अगर निंदा किया तो पुण्य नष्ट हो जाएंगे। अगर गलत बोले, दुख देने वाली बात बोले तो तुम्हारा भजन होने की प्रक्रिया रुक जाएगी। इसलिए बहुत सावधान रहिए, ये खतरनाक दोष है। पर दोष दर्शन, पर दोष श्रवण, पर दोष कथन, मतलब निंदा करना, निंदा सुनना, दूसरे में गलत देखना, ये बहुत हानिकारक है। इसलिए आप अपने दोषों को नहीं ठीक कर पा रहे। यदि दूसरों के दोष देखना बंद करें तो अपने दोषों पर हम दृष्टि जमाए, तब उन पर जीत पावे। अभी हमारी बहिर्मुख पर दोष दर्शन में तो निज दोष दर्शन ठीक से हो ही नहीं रहा, तो हम उसे रोक नहीं पा रहे। तो ठीक से नाम जप करो और इससे बचो। श्रेया जी रांची से। श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी, पहले मेरी कुछ इच्छाएं थी जिनको पूरा करने के लिए मेरी प्रबल लालसा थी। आपके सत्संग से ज्ञात हुआ कि सारी इच्छाएं व्यर्थ की हैं, तो इससे मेरा ध्यान थोड़ा हट गया। बट कभी कभी वापस से वो सारी चीजें अपनी ओर आकर्षित करते हैं, तो डर सा लगता है कहीं कोई गलती ना हो जाए। नाम जप करो, नाम जप करो, डरने की जरूरत नहीं। नाम जप करो, डट के नाम जप करो। नाम जप वैराग्य भी प्रदान कर देगा भोगों से। सब कुछ सार नाम है। जितना भजन करोगे उतने वैराग्यवान, ज्ञानवान, प्रेम सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। खूब नाम जप करो। नाम जप करते हुए यदि हम शास्त्रों का स्वाध्याय न कर पावे तो संतों का सत्संग सुनते रहे तो हमें उत्साह मिलता रहेगा भगवत मार्ग में चलने का। सत्संग से हमें नई ऊर्जा प्राप्त होती है और हम फिर कमर कस के भोगों को परास्त करते हुए भगवान के मार्ग में चलते हैं। तो खूब नाम जप करो और सत्संग सुनते रहो, इसी से ठीक हो जाएगा। गौरव पांडे जी, राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, मजबूरी में या न चाहते हुए भी जब हमको एक ऐसे माहौल में रहना पड़े जहां एक दूसरे की निंदा, अपमान, गाली गलौज, झूठ, छल कपट, स्वार्थ, घूसखोरी जैसी चीजें हों, जहां दैन्यता को कमजोरी और ईमानदारी को मजाक समझा जाए, ऐसी कठिन वातावरण में कैसे रहें महाराज जी? विभीषण जी ने लंका में भी भक्ति कर ली थी,
ये जो तुम बातें कह रहे हो ये तो यहाँ किंचित मात्र है, वहां तो बोलबाला ही इसी का था। राक्षसी माहौल, लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। हनुमान जी को आश्चर्य हुआ जब विभीषण जी राम राम कह के उठे तो उनका अरे लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। ऐसी जगह में ये सज्जन साधु पुरुष जो राम राम कह के उठा, ये ऐसन हट करी हो पहचानी। अब इसे जरूर मिलूंगा। हनुमान जी को उत्साह हुआ, ऐसन हट करी हो पहचानी, साधुते होए न कारजानी। क्योंकि संत से मिलने से हानि नहीं होता। हनुमान जी पहुंच गए। तो बात हमें यह समझनी कि यदि हम अंदर अंदर राधा जपते हैं और बाहर से प्रतिकूल वातावरण है, तो यद्यपि हमारे भजन में बाधा पड़ेगी, हमें अच्छा नहीं लगेगा, पर हमारा भजन नहीं रुकेगा। अब हम उस परिस्थिति से अपने भजन के मनोनुकूल परिस्थिति का इंतजार करें कि आज हमारी परिस्थिति ठीक नहीं तो भजन नहीं हो पा रहा। लेकिन ऐसी परिस्थिति जीवन में जब आएगी तब हम भजन करेंगे तो पता नहीं जीवन ही खत्म हो जाए। हम परिस्थिति का परिवर्तन ना मांग करके परिस्थिति में भजन करके चले तो बहुत, अगर आप ऐसी परिस्थिति में भजन कर लोगे तो बहुत परिपक्व साधक हो जाओगे। क्योंकि आपने छल कपट, गाली गलौज, निंदा, अपमान, अभक्ष भोजन पाने वालों के बीच में रहकर भक्ति की तो आपकी भक्ति बहुत बलवान हो जाएगी, बहुत पुष्ट हो जाएगी। डरने की जरूरत नहीं, लड़ने की जरूरत है। हर जगह राधा राधा, निंदा हो रही, देख लो भगवान, मैं सुनना नहीं चाहता, फिर भी मेरे कानों में शब्द पड़ रहे, राधा 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 राधा। अंदर से बिल्कुल सावधान राधा। तो भगवान देख रहे हैं, वो आपको देख रहे हैं कि आप लड़ रहे हो, तो आप पर विशेष कृपा भगवान की हो जाएगी और आपका काम बन जाएगा। भागने की जरूरत नहीं, परिस्थिति से भागने की जरूरत नहीं है, परिस्थिति में डटकर लड़ने की जरूरत है। उसी परिस्थिति में हम ऐसा अभ्यास बना ले कि हमारा भजन चल जाए, हमारा भजन होता रहे। इसलिए भजन करो, भागने की कोशिश मत करो, ऊबो मत। परिस्थिति को वैसे अनुकूल परिस्थिति हो तो भजन में आनंद आता है, सबको आता है, लेकिन भाग्यवश हमको ऐसी परिस्थिति मिल गई तो अब हमको उस परिस्थिति में भी भजन करना। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। अभ्यास किया जाए तो कुछ भी किया जा सकता है। एक बाण बनाने वाला रोड के किनारे उसका स्थान था, वो बाण की नोक बना रहा था। इतने में राजा की सवारी निकल गई। अब राजा की सवारी का मतलब है जय हो, सावधान, नगाड़े बज रहे, सब राजा की सवारी। इसके वहां अवधूत दत्तात्रेय जी भी उस बाण बनाने वाले के पास खड़े थे, उसकी एकाग्रता देख रहे थे। इतने में राजमंत्री निकला और बाण बनाने वाले से पूछा, ए बाण बनाने वाले, राजा की सवारी कितनी दूर गई? तो उनका, राजा की सवारी मुझे पता नहीं। तो उनका, तू रोड के किनारे तेरा है और तुझे पता नहीं? बोले सत्य कहता हूं, मुझे पता नहीं। उसको गुरु बनाया। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरुओं में बाण बनाने वाले को गुरु बनाया कि साधक की इतनी एकाग्रता होनी चाहिए कि ढोल नगाड़े बजाते हुए राजा की सवारी निकल गई, लेकिन बाण बनाने वाला नोक सीधी बाण की होनी चाहिए। एकाग्रता इतनी कि उसको सुनाई ही नहीं दिया कि राजा की सवारी गई। ऐसी साधना में एकाग्रता होनी चाहिए, अपने लक्ष्य पे एकाग्रता होनी चाहिए कि कितना भी कोलाहल हो, हम अपने प्यारे के चिंतन में रहें। कितनी भी विपरीत, यद्यपि कठिन है, फिर भी यदि हम अभ्यास करें तो असंभव नहीं है, हम वहां भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। पक्का समझिए। महाराज जी जैसे डेली प्रयास करते हैं ऐसे, लेकिन ऐसा मतलब रोजाना स्तर पे ऐसा देखा जाता है कि तो रोजाना में तो बहुत बढ़िया बात है। डेली अभ्यास करने से आपका अभ्यास पुष्ट हो रहा है और वो गलत संसर्ग नष्ट हो रहा है। आप धीरे धीरे ऊपर उठ जाओगे, आप हारिएगा नहीं, आप ही जीतेंगे, क्योंकि आप सत अभ्यास कर रहे हैं और वो असत अभ्यास है। असत अभ्यास आपके ऊपर अधिकार नहीं जमा सकता, आप बिल्कुल हारिएगा नहीं। ज्योति जी। जी हरि भाई। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जीवन में कोई इच्छा अधूरी हो और उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो उस व्यक्ति को दोबारा जन्म लेना पड़ेगा? हाँ, बिल्कुल लेना पड़ेगा, बिल्कुल लेना पड़ेगा। महाराज जी, अगर वो इच्छा अभी नहीं हो, जैसे पहले इच्छा थी अब वो इच्छा नहीं रहेगी, हाँ, तो इच्छा नष्ट हो गई तो फिर कोई बात नहीं।
इच्छा नष्ट हो गई तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर इच्छा बनी रही, वो अंदर उसका तार बना रहा, तो फिर हमको जन्म लेना पड़ेगा। इच्छा से ही तो जन्म हो रहा है, इच्छा रहित हो गए तो फिर क्या है? भगवान का स्मरण करते हुए समस्त इच्छाएं शांत हो गई तो जीवन मुक्त महापुरुष हो गया, वो माया मुक्त हो गया। इच्छा ही तो बंधन का कारण है। शिवानी जी, महाराष्ट्र। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मन में कभी कभी विचार आता है कि क्या मैं सिर्फ स्वार्थ के लिए नाम जप कर रही हूं ताकि मोक्ष या मुक्ति मिल जाए, दुख कीजिए दूर हो जाए? कीजिए, ये विचार गलत है। हम स्वार्थ के लिए ही करें तो अमृत अगर स्वार्थ के लिए पिएंगे तो अमर हो जाएंगे ना। नामा अमृत है। हम स्वार्थ के लिए ही नाम का जप करें, स्वार्थ से ही जप करें, हमारा मंगल हो, हम सुखी हो जाए, इसी भाव से करो तो वो अमृत है, तुम्हारा मंगल कर देगा। भाव को भाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिसित सहु। किसी भी भावना से यदि हम भगवान का नाम जप करें तो भगवान का नाम हमारा परम मंगल कर देता है। सबकी भक्ति स्वार्थ से शुरू होती है और पूर्णता निस्वार्थ में आती है। सबकी स्वार्थ से शुरू होती है कि हमारे काम क्रोध नष्ट हो जाए, हमारी भावनाएं शुद्ध हो जाएं, हम माया पर विजय प्राप्त करें। ये कामना तो हमारे अंदर भी थी ना। उसी कामना के बल से तो हम परमार्थ पे चल पाए। कामना के बल पे ही चला जाता है। अपनी इच्छाओं की पूर्ति, हमारी इच्छा हमें भगवान मिले, अगर ये इच्छा ना हो तो हम चले क्यों? तो इच्छा से ही चला जाता है और बाद में जाके पूर्ण हो जाती है। जब इच्छा, तब कोई भी इच्छा नहीं रहती। एकमात्र भगवान की प्राप्ति के बाद फिर कोई इच्छा नहीं रहती। सिर्फ राधा 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 बोल रहे हैं और ऐसे कनेक्शन नहीं फील हो रहा कि हम भगवान का नाम बोल रहे हैं, उस बोल रहे हैं तो भी हमें एक दिन ऐसा होगा 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 होगा, बिल्कुल होगा। हाँ, अगर केवल जबान से चल रहा है यद जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, तो कल्याण हो जाएगा। केवल जबान से चलने मात्र से कल्याण हो जाएगा। हमारी बात पर विश्वास करो। यद जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, जिह्वा के अग्रभाग पर यदि आपका नाम है तो अगर चांडाल भी है तो श्रेष्ठ अहोबत सुपचितो गरियान यद जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। वो चांडाल भी सर्वश्रेष्ठ और पूजनीय हो जाता है जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर भगवान का नाम होता है। तो आप राधा राधा जबान से भी जपोगी, मन संसार में घूम रहा है, फर्क नहीं पड़ेगा। राधा नाम जबरदस्ती एक दिन मन को गुलाम बना देगा और भगवान की प्राप्ति करा देगा। नेहा जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमारे लिए दिनचर्या बड़ी है या संत सेवा? दिनचर्या किसे कहते हैं? संत सेवा, भगवंत सेवा, इसी को तो दिनचर्या कहते हैं। अगर हम दिनचर्या में रत हैं और कोई संत पधारते हैं तो हमें अपनी दिनचर्या को रोककर उन संत की सेवा करनी चाहिए। ये नियम है, पर सावधानी ये रखनी है कि संत संग से कहीं हमारे दूषित विचार ना हो जाए, हमें दोष दर्शन ना हो, इसलिए हमें दूरी बनाकर संत सेवा करनी चाहिए। उनकी साधना ठीक चले और हमारी दिनचर्या ठीक चले। जैसे स्त्री शरीर है तो एकांत में किसी भी संत को अपने घर नहीं बुलाना चाहिए। मन और इंद्रियां बहुत बलवान है, बड़े बड़े योगियों को भी भ्रष्ट करने की ताकत रखता है काम। इसलिए संत सेवा के बहाने से कहीं हमारी इंद्रियां विषयों में न फिसल जाए, ये सावधानी रखते हुए यदि संत सेवा की जाए तो भगवान की विशेष कृपा। शास्त्रों में आज्ञा है कि यदि हम श्री जी को स्नान करा रहे हैं, उसी समय कोई संत पधारे तो हम श्री जी को विराजमान करके उनको प्रणाम करके उनका आदर करेंगे, उनकी सेवा करेंगे। पर जो हम सावधानी कह रहे हैं उस सावधानी को बहुत समझते हुए, क्योंकि कलिकाल का बहुत कुचाल चल रहा है और पाखंड की वृद्धि हो रही है, इंद्रियां भगवान से विमुख होकर भोगों की तरफ बढ़ रही हैं। इसलिए कहीं संत सेवा के बहाने हमारा भोग विलास न शुरू हो जाए, ये सावधानी रखते हुए यदि हम संत सेवा करें